हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन और आप हो मेरे यूट्यूब चैनल सुमन लता गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई दूज जो त्यौहार आ रहे हैं, अभी सारे त्यौहार पे त्यौहार हम मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से, खुशी से। सबके लिए ऐसे ही उमंग भरे त्यौहार आते रहें और सभी लोग ऐसे मिलजुल के त्यौहार मनाते रहें और अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने में अपना पूरा योगदान दीजिए। इसके लिए हमें जो धुएंधार पटाखे हैं वो नहीं चलाने हैं, हमें बच्चों को भी मना करना और हम खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं और बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें कि अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा कैसे रखें। इसके लिए हम शुरुआत इस बार से ही शुरू कर दें कि हम आतिशबाजी कम करें और एक दूसरे को उपहार दे के, नए नए कपड़े डाल के ऐसे हम अपनी दीपावली मना सकते हैं। तो काम चाहे कोई भी हो, त्यौहार चाहे कोई भी हो, हम गार्डनिंग करना नहीं छोड़ेंगे। गार्डनिंग का काम हमारा चलता रहता है। जैसे त्यौहार आए हैं, हम घरों की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो गार्डन में भी बहुत सारा वर्क होता है। जैसे हम देखने में आ गया कि मेरे ये रेन लिली के बल्ब हैं, ये रेन लिली के प्लांट मेरे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर गए थे फ्रेंड्स, पूरे पोट भरे हुए थे और मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। काफ़ी दिनों से देख रही थी, मुझे इनको रिपोर्ट करना है क्योंकि बारिश में ये फ्लावर देते रहे और मैंने इनको रिपोर्ट ही नहीं किया कि अभी फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आज रिपोर्ट करने वाली हूँ रेन लिली के बल्ब, क्योंकि इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई थी। अभी मैं इनको छांट कर एक एक जो मोटे मोटे बल्ब हैं वो मैं लगा दूंगी, बाकी सारे मैं डस्टबिन में, कंपोस्ट बिन में डाल दूंगी ताकि कंपोस्ट बन सके। तो फ्रेंड्स, ये है रेन लिली का बल्ब, जिसे रेन लिली और वर्षा लिली या कुदुम्बनी कहा जाता है। कुदुम्बनी, इसका वैज्ञानिक नाम जेबरेंथिस लिली है फ्रेंड्स, जो बहुत ही सुंदर फूल देने वाले, बरसात आते ही हमारे गार्डन को महका देते हैं भीनी भीनी सी खुशबू से। फ्रेंड्स, आज मैं करूंगी रेन लिली के एक बल्ब रिपोर्ट। और मेरे पास बहुत सारी, आप लोग देख रही हो जैसे प्याज की पनीरी होती है, ऐसे बल्ब हो चुके हैं। इनमें से मैं छांटी कर लूँगी फ्रेंड्स। ये बहुत ही सुंदर फूल देने वाला पौधा है जो आमतौर पे बारिश में फूल देता है फ्रेंड्स। इसके फूल सफ़ेद, गुलाबी या पीले रंग के छोटे छोटे प्याज के बल्ब जैसे होते हैं। ये सजावट के रूप में बगीचे, गमलों में, लॉन में लगाए जाते हैं। इसके लिए फुल बारिश के बाद अचानक फूल इसके खिलते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। अभी मैंने मिट्टी ले ली है, तो मिट्टी में मैंने बालू मिला लिया जिसको हम रेत बोलते हैं, और नीम खली, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, और जो ईंटें नहीं होती मकान बनाने की ईंटें, उसके नीचे जो लाल चूरा बच जाता है, जब ईंटें उठा लेते हैं नीचे छोटी छोटी केर हम बोलते हैं, जो बच जाती है ना, वो रेत का काम देती है और हमारे प्लांट्स को काफ़ी हेल्दी बनाए रखती है। वो वाली मैंने डाल दी है, वो भी मैंने डाल दी है क्योंकि मैं बहुत सारे छोटे छोटे पोट भरने वाली हूँ। तो ये मैंने पुराना गोबर का खाद है, बहुत पुराना मेरे पास गोबर का खाद पड़ा हुआ है, मैं सारे प्लांट में वही डालती हूँ ज़्यादातर। तो मैंने अभी इनको मिक्स कर लूँगी और मेरे पास जो टीन, डब्बे, मटके, छटके, जो भी छोटा मोटा सामान पड़ा है ना, क्योंकि अभी इसके बल्ब नहीं आएंगे, उन्हें सेव करके रखना है। मेरा आज टारगेट क्या है, मैंने अपने बल्ब सेव कैसे करके रखने हैं ताकि बरसात आते ही, सर्दियों में तो फ्लावरिंग नहीं होएगी, तो बरसात आते ही ये कैसे अपने फिर एक से अनेक बल्ब ग्रो करते हैं ना, वो भी आप लोग देखोगे। तो मेरे पास वाइट कलर और पिंक कलर है, येलो कलर नहीं है और ना ही हमारे आसपास कहीं नर्सरी से मुझे मिलता है। अगर मिलता हो तो मैं सबसे पहले लेके आऊँ, तो नहीं मिलता है। मैंने बहुत सारे पोट खाली किए। अभी मैं वो वाले पोट, अभी विंटर सीजन में जो फ्लावर है उनके लिए मेरे काम आएंगे, क्योंकि ये हम सभी गार्डनर का हाल है। जो सर्दी गर्मी में हमें, क्योंकि टेरेस गार्डन हम बना तो लेते हैं लेकिन जगह कितनी होती है, इसलिए हम ज़्यादा प्लांट ना करके, ये देखो ये मैंने कल काम किया था, ये मैंने अपने किसके है, ये गुलड़ के प्लांट रखे हुए हैं साइडों में, और ये लगा दिए मैंने क्रिसैंथेमम।
जो मैंने कटिंग करके लगाई थी पनीरी, अब उनको बड़े पॉट में शिफ्ट करने का टाइम आ गया था। ये देखो टीन टब्बे डबल डबल करके मैंने छेद कर लिए हैं। साइकिल के आगे जो बास्केट लगी होती है बच्चों की, वो भी जो पड़ा ना मेरे पास, छोटे मटकू शटकू सब मैंने रख लिए। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं इनको पेंट करूं, क्योंकि मुझे अपने बल्ब सेव करने हैं और पॉट बड़े बड़े खाली करने थे। तो फ्रेंड्स, रेन लिली लगाने का सबसे अच्छा समय होता है फरवरी से मई और जून और अगस्त तक होता है, लेकिन वो तो लगाने का टाइम होता है ना। मैंने तो बल्ब सेव करना ना, बल्ब सेव हम कभी भी कर सकते हैं क्योंकि सर्दियों में वैसे भी डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ये ग्रीनरी बनाए रखते हैं आपके गार्डन में। तो बल्ब ग्रो होते रहेंगे, मल्टीप्लाई एक से अनेक होते रहेंगे, बल्ब मल्टीप्लाई होते रहेंगे। और मैं इनको लगा दूंगी छोटे छोटे टीन डब्बे में। और जो छोटे बल्ब थे ना, क्योंकि रेन लिली का बल्ब लगाने ना, पर जितना हेल्दी मोटा बल्ब होगा ना उतनी ही अच्छी आपकी फ्लावरिंग होगी। जो छोटे छोटे प्याज की पनीरी जैसे बिल्कुल छोटे छोटे हैं ना, वो इनमें जो बल्ब लगाऊंगी ना, इनके नीचे ही मैं डाल दूंगी, क्योंकि मैं इनको इतने ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि 10-15 कंटेनर में भर लूँगी छोटे छोटे, तो मैं क्या करूँगी इतने ज़्यादा। तो ये नवी पसंद प्लांट है फ्रेंड्स, और धूप हल्की छाया में भी बहुत अच्छे से बढ़ता है। हल्की मिट्टी जल निकासी वाली जैसे बनाइए, जैसे मैंने आप लोगों के सामने मिट्टी बनाई है, आप लोगों को दिखाई है। और पॉट जब ले, किसी भी पॉट में, छोटे से छोटे बड़े से बड़े पॉट में लगा सकते हो, क्योंकि इसके बल्ब एक से अनेक मल्टीप्लाई हो जाते हैं जल्दी से ही। तो आप इसको, जैसे मैं अभी लगा रही हूँ, छोटे छोटे में लगा के आप रख सकते हो। जब ज़्यादा हो जाए तो आप निकाल के इनको कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी जल निकासी वाली होनी चाहिए, जो आप लोगों के सामने मैंने बनाई है। और पॉट में आप छेद जरूर कर लीजिए, चाहे बॉटल में लगाइए, टीन डब्बे किसी में भी लगाइए। ये मेरे खजूर के डब्बे पड़े हुए थे, मैं इनको भी नहीं छोड़ रही, इन पे भी छेद निकाल लिया और इनमें भी लगा दूंगी। ये बहुत अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती, इनको पानी ज़्यादा नहीं मांगते, लेकिन नमी पसंद प्लांट है फ्रेंड्स ये। और बारिश में सिंचाई के बाद बहुत जल्दी से ये फूल देने लगता है। सही देखभाल करने से रेन लिली में कई बार फूल आते हैं। बारिश में फूलों से खिलने वाला बहुत ही सुंदर प्लांट है ये रेन लिली। फ्रेंड्स, इसके फूल हल्की झाड़ी नुमा, प्याज के जैसे प्याज के कंद के वो नहीं होते, गांठ होती है, ऐसे छोटे छोटे बल्ब होते हैं और झाड़ी नुमा होते हैं, जो आपके गार्डन में ग्रीनरी बनाए रखते हैं। ये झाड़ी की तरह होते हैं फ्रेंड्स, बहुत सुंदर लगते हैं। जब इस पे फूल आते हैं ना, बहुत सुंदर लगते हैं। गर्मियों में ये सूख जाता है फ्रेंड्स, फिर जब बरसात आती है खुद ब खुद इसके बल्ब, कहीं एक बल्ब भी आप फेंक दोगे ना छोटा सा, जो मैंने आप लोगों के सामने नीचे डाले हैं ना बल्ब, उनमें से भी देखना नहीं ऊपर आ जाएंगे और बहुत झाड़ियाँ हो जाएंगे। बारिश शुरू होते ही इसके फूल खिल जाते हैं और आपके टेरेस में कहीं भी जहाँ भी आप लगाओगे हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू देते हैं ये। इसकी पंखुड़ियाँ जो होती हैं ना, बहुत नाजुक होती हैं। मैंने अभी इनको रिपोर्ट कर लिया है, सारे मैंने ग्रो कर लिए, क्योंकि सभी दिखाना बहुत नामुमकिन था, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। तो ये प्रकृति में फ्रेंड्स ताजगी का प्रतीक है। इसका बहुत ही सुंदर, आप इस तरह इसको लगा के फिर आप इसके ये पिंक कलर के जो रेन लिली के बल्ब है ना, ये मोटे हैं बल्ब, बहुत हेल्दी है। ये भी मैं कहीं से लेके आई थी, ये मुझे किसी ने 2 बल्ब दिए थे, मैंने मांगे थे, तो 2 बल्ब दिए और 2 से अभी मेरे पास 15 बल्ब हो गए। पिछले मार्च अप्रैल में ही मैंने लगाए थे और बहुत अच्छे से बल्ब आते थे। सफ़ेद कलर के कम आते थे क्योंकि उसकी पनीरी बहुत ज़्यादा, गमले 2-3 मेरे गमले थे और उनमें से इतने ज़्यादा थे। तो ये मैं अभी सारे मैंने छाँव में रख दिया, इनडायरेक्ट जहाँ छाँव पड़ती है ना, धूप पड़ती है, धूप की सेक भी रहेगा और धूप नहीं आएगी, वहाँ इस जगह मैंने रख दिया दीवार के पास। और यहाँ मैंने सारे रख दिए। देखो छोटे छोटे मटकू सभी मैंने गिलास
जब एक एक दो दो सभी पे लगा दिए ताकि ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सके। अगर मेरे से कोई मांगेगा तो मैं दे भी दूंगी, मुझे दुख भी नहीं लगेगा। और ऐसे ही आसानी से पूरी सर्दियों में ऐसे ही ग्रो भी होते जाएंगे। जब गर्मियाँ बरसात आएगी तो मुझे अच्छे से मैं इनको और भी कहीं शिफ्ट कर सकती हूँ और अच्छे से इनसे फ्लावरिंग भी ले सकती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो फ्रेंड। ज़रूरी नहीं है आप गर्मी सर्दी या बरसात ही देखोगे रिपोर्टिंग के लिए, जब आपका टाइम लगे आप कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, जानकारी देने का तरीका अच्छा लगता है, आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और एक हाई बटन देना ना भूलना, क्योंकि हम गार्डनर सभी एक दूसरे को सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे। त्योहार आ रहे हैं, कई बार हम ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो जब हम एक्टिव होंगे तब हम सबको ही सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही स्वस्थ दिवाली मनाते रहिए अपने परिवार के साथ। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।